हेलो गाइस, वेलकम टू लॉके बंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर बुलिंग क्या होता है और साइबर बुलिंग किस तरह से की जाती है, लोग इसका किस तरह से गलत फ़ायदा उठाते हैं और साइबर बुलिंग कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पर होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि साइबर बुलिंग के अगेंस्ट इंडियन लॉ सिस्टम, इंडियन जुडिशल सिस्टम ने क्या क्या काम किए हुए हैं और जो टॉप साइबर बुलिंग लॉज हैं इंडिया में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि भाई साइबर बुलिंग होता क्या है। अगर सीधी सीधी भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें साइबर बुलिंग को, तो साइबर बुलिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की गंदी फ़ोटोज़ का यूज़ करता है, उसके खिलाफ गंदी रॉन्ग बैड वर्ड्स का यूज़ करता है या फिर उसे धमकाता है, तंग करता है, तो इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। तो ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि इंटरनेट पर अगर कोई इतनी गंदी भाषा का यूज़ करता है, गंदी फ़ोटोज़ का यूज़ करता है, धमकाता है या फिर तंग करता है, तो ये साइबर बुलिंग कहलाती है। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली गर्ल्स के साथ देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ के साथ देखने को नहीं मिलती। मेनली मैं बोलूँगा 75% टाइम ये मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स ये प्रॉब्लम फेस करती है। So this video is going to be very helpful for girls, so please watch this video. It is going to be really very helpful for everyone, not only for girls. सारे लोगों के लिए helpful है ये वीडियो। तो without any wasting time, let's begin the video. यहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि साइबर बुलिंग एग्जैक्टली है क्या। साइबर बुलिंग इज़ अ टर्म दैट यूज टू डिफाइन harassment और बुलिंग दैट इज कैरिड आउट वाया डिजिटल डिवाइसेस लाइक। तो भाई ये साइबर बुलिंग जो है वह टर्म है जो कि डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स के द्वारा की जाती है किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए। मीन साइबर बुलिंग अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए की जाती है, जो कि मेनली होती है किसकी तरह परेशान। तो मीन्स हम नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन मीन्स अगर किसी व्यक्ति के सामने जाके परेशान करते हैं वो साइबर बुलिंग नहीं है ना। तो साइबर बुलिंग जो मेनली की जाती है वो डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा की जाती है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। The different platforms where cyberbullying can take place, including social media, chat rooms, gaming platforms और other social media websites। तो मेनली ये जो साइबर बुलिंग होती है वो कहाँ पर होती है? सोशल मीडियाज़ पर, चैट रूम्स पर, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हुए, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हुए। तो यहाँ पर ये मेनली ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो यही होता है साइबर बुलिंग कि डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान किया जाए या फिर हरास किया जाए, तो उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि साइबर बुलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, साइबर बुलिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपको ये जानना है कि साइबर बुलिंग एग्जैक्टली होती क्या है, लोग किस तरह से करते हैं, तो ये मैं अब बताता हूँ आपको। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हर्टफुल पोस्ट, कोई भी पोस्ट ऐसी डालता है जिससे कोई व्यक्ति हर्ट हो सकता है या फिर ह्यूमिलेट, बदनाम हो सकता है, उसकी कोई भी रूमर्स फैल सकती है, या फिर कोई ऐसी कमेंट करता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जो कि क्या कब करता है, ऑनलाइन करता है। सेकेंड थिंग जो है पब्लिशिंग एन एम्बैरसिंग और न्यूड इनअप्रोप्रिएट फ़ोटो और वीडियो। कोई व्यक्ति अगर किसी मेनली ये जो चीज़ें होती हैं गर्ल्स के साथ, ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि कोई भी व्यक्ति हुआ वो उस गर्ल्स की न्यूड फ़ोटो या फिर कोई ऐसी फ़ोटो वो अपलोड कर देते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। दैट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग हमारी होती है क्रिएटिंग अ फेक और इनअप्रोप्रिएट वेब पेज अबाउट अनदर इंडिविजुअल। तो कोई भी मेनली क्या होता है, कोई भी फेमस सेलिब्रिटी होता है तो उनके बहुत से आप देखते होंगे, तो इंस्टाग्राम हुआ,
और जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पर फेक अकाउंट्स बन जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। तो ये भी आपको, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, तो ये भी उसी का ही पार्ट है, साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। द नेक्स्ट थिंग जो हमारी है वो है इशूइंग ऑनलाइन थ्रेट्स प्रोवोकिंग एन इंडिविजुअल टू किल देमसेल्फ और हर्ट देमसेल्फ। तो कोई भी अगर ऐसे धमकी अगर दे रहा है आपको कि वो आपको मार देगा या फिर बहुत से आपको हर्ट कर देगा, किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, तो इज इट, लेकिन वो धमकी कैसे दे रहा है, सामने आके नहीं दे रहा है, आपको कैसे धमकी दे रहा है, वो ऑनलाइन आपको धमकी दे रहा है, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको धमकी दे रहा है, तो वो साइबर बुलिंग होता है। तो मेनली कहाँ पर, डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये मेनली प्रॉब्लम आपको होती है। सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, स्नैपचैट हुआ, यहाँ पर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। SMS के द्वारा इंस्टेंट मैसेज सर्विस हुए, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट थिंग हमारी जो है वो ईमेल पर, ईमेल पे भी सारी चीज़ें होती हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था और ये व्हाट्सएप मैसेंजर्स नहीं थे, फेसबुक मैसेंजर्स नहीं थे, तो मेनली ये जो क्राइम्स होते थे ईमेल के द्वारा भी किए जाते थे पहले। व्हाट डू इफ़ समवन डज साइबर बुलिंग, अगर कोई साइबर बुलिंग करता है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर कोई किसी व्यक्ति के साथ अगर साइबर बुलिंग हो रही है, अगर वो व्यक्ति आपको बताता है, आपकी प्रॉब्लम बहुत जो क्लोज भी, जो भी आपका क्लोज है वो आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन फॉर डीलिंग विद साइबर बुलिंग विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड ऑन पर्सनल लेवल, है ना। 2 तरह से आप काम कर सकते हैं, तो आप कानून की मदद ले सकते हैं, लॉ की हेल्प ले सकते हैं, और पर्सनल तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल तरीके से सॉल्व करना है तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा। अगर इफ़ समवन इज़ हैरेसिंग यू ऑन किसी भी प्लेटफॉर्म, फॉरम मीन्स ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, सोशल मीडिया हुआ, ईमेल हुआ, SMS के थ्रू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, देन गो आउट ऑफ दैट फॉरम। तो उस फॉरम से क्या कर देना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म से आपको निकल जाना चाहिए, वह उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देना चाहिए, है ना। ये पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ ना, ऐसा ना समझे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप कानून की मदद कर लो। ये 2 तरह से आप काम कर सकते हैं, एक तो ये हुआ, और एक लॉ की भी मदद ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग हमारी जो है, इफ़ यू आर स्टिल हैरेस्ड देन रिपोर्ट टू फॉरम। अगर आपको फिर भी हैरेस किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉरम को रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो उनकी एक अलग से कमेटी होती है जो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उनको देखती है, और बहुत सी चीज़ें जो कि एक उनका अलग ही एक डिपार्टमेंट होता है रिपोर्ट का, तो वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ही होता है वो भी, तो वो आप ऑनलाइन कंप्लेंट उनकी कर सकते हो, है ना। देन पुलिस रिपोर्ट शुड बी लॉज्ड, है ना। अगर क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें करने के बाद वो लोग नहीं मानते, तो आप क्या कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। द पुलिस डज नॉट टेक द एक्शन केस कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली थ्रू अ लॉयर। तो आप, अगर क्या होता है कि इन केसेस की अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप सीधे लॉयर के पास जा सकते हो। फिर लॉयर जो भी कानून है वो वहाँ पर क्या करेगा, अपना काम करेगा लॉयर। और इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है, तो अगर पुलिस नहीं सुनती है, फॉरम नहीं सुनती है, जो प्लेटफॉर्म है वो अगर नहीं सुनता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। टॉप साइबर बुलिंग लॉज इन इंडिया। तो साइबर बुलिंग के अगेंस्ट इंडिया में क्या कानून है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या लॉज हैं। सो IT एक्ट के सेक्शन 66 सब क्लोज A में ये बताया गया है कि ये जो सेक्शन है वो डील करता है विद सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन। अगर कोई मैसेज अगर कोई ऐसा ऑफेंसिव मैसेजेस साइन करता है थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस मीन्स चाहे वो SMS के द्वारा करता है, मैसेंजर्स के द्वारा करता है, व्हाट्सएप मैसेंजर्स के द्वारा, कहीं पर भी जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं वहाँ पर अगर वो व्यक्ति मैसेज करता है तो ये सेक्शन उससे डील करता है, वहाँ पर ये डिफाइन करता है। तो सेक्शन C की अगर बात करें, सेक्शन C ये बोलता है कि द डील्स विथ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में ये बात करता है। सेक्शन 66D द डील्स विथ चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है किससे, कंप्यूटर रिसोर्सेज से,
तो ये क्या है, ये भी इसी के अंदर आता है। देन सेक्शन 66E की बात करें तो दैट डील्स विद वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्राइवेट थिंग्स को शेयर कर देता है कहीं भी, या फिर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन शेयर कर देता है, या फिर उसको धमकाता है उसके प्राइवेट थिंग्स को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, तो ये भी क्या है, एक क्राइम है, साइबर बुलिंग है ये, है ना। इसकी पनिशमेंट मैं आपको बताया था, इसकी पनिशमेंट जो है वो बताई गई है सेक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सेक्शन 66B में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के काम करता है तो उसको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 3 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो वो मैंने लिखा नहीं है, सेक्शन है 66B ऑफ IT एक्ट, 66 सब क्लॉज B IT एक्ट में बताया गया। Some sections of IPC also deals with offences related to cyberbullying। तो इंडियन पीनल कोड से भी रिलेटेड कुछ सेक्शन से जो कि डील करते हैं साइबर बुलिंग से। तो वो पहला सेक्शन हमारा है सेक्शन 507 ऑफ IPC। डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं दोनों के दोनों। तो धारा 507 ये बोलती है इंडियन पीनल कोड की कि पहले तो मैं बता देता हूँ क्या लाइन है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जाती है, मीन्स कोई भी आपराधिक धमकी दी जाती है किसी भी एनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेटर के द्वारा, मीन्स तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नाम किसी को पता नहीं है, एक फेक ID बना के या फिर कैसे भी करके, फिर मेनली फेक ID बना के ये काम किया जाता है। तो फेक ID बना के क्या करते, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की धमकी दी, है ना, या फिर बहुत से काम ऐसे करे कि आपके साथ ये कर दूंगा, आपके साथ वो कर दूंगा, तो बस किसी भी तरह की धमकी दे और लेकिन वो अपना नाम ना बताए, तो इस तरह के वो क्राइम होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का क्राइम करता है और पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की सज़ा उस व्यक्ति को हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है सेक्शन 509 ऑफ IPC। तो ये बोलता है कि वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ विमेन। कोई ऐसा काम या फिर ऐसा कोई जेस्चर जिससे कि क्या हो सकता है, कोई भी विमेन है उसकी रिस्पेक्ट पर या फिर उसकी लज्जा पर या फिर उसकी मीन्स उसको ऐसा फील होता है वो हैरास हो रही है या फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये सेक्शन उससे डील करता है। यहाँ पर क्या हो सकता है आपके साथ क्राइम, जो आपने ये जो क्राइम अगर आप करते हैं, किसी व्यक्ति को हैरास कर सकते हो, मैं चाहे वो मेंटली हैरास करो या फिर किसी भी तरह से हैरास करो, तो या तो फिर आपको यहाँ पर सादा कारावास हो सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इम्प्रिजनमेंट लगी तो वो आपको मिलेगी 3 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर आपको यहाँ पर प्लस जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ जुर्माना होगा, जो जुर्माना जो तय करेगा वो क्या करेगा, कोर्ट तय करेगा कि आपको कितना जुर्माना तय करना है। जो कंडीशन देखी जाएगी, जो भी मीन्स की स्टडी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें पता करने के बाद फिर जो भी कोर्ट का जज होगा वो आपको बताएगा, न्यायाधीश आपको बताएगा कि कितने 3 साल की मैक्सिमम सज़ा तो होगी, लेकिन आपको क्या पैसे भरने पड़ेंगे, कितने पैसे भरने पड़ेंगे वहाँ पर, ये आपको बताया जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो साइबर बुलिंग पर। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, ये रही मेरी ID। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर सच में पसंद आई हो, अगर इसी तरह की वीडियोस चाहते हो कि मैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। ये रही ट्विटर की ID, फेसबुक, इंस्टाग्राम।